ये वो जो स्प्रिंग 2023 में सवाल आया था, ओए होए 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 होए। क्या मांगा उसने? एंट्रियां कितने नंबर की? 8 नंबर की। जिंक लिमिटेड होने करो। आपके पास 8 नंबर है, 8 मिनट है, अभी के अभी करो। एंट्रियां पास करनी है, छुट्टी ना 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 ना, होगा बहुत बड़ा कुछ। अब एंट्री है ना यहाँ। हाँ बोलो तो सही। पहले पॉइंट क्या हो गया? दूसरा चलिए, पहले पॉइंट की एंट्रियां देख लो जो की थी ने पहले, वो देखो देखो सही की थी गलत की थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक या कैश क्रेडिट 157.5 मिलियन से, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश है बैंक क्रेडिट, ये किस चीज की एंट्री है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऊपर वाली, फेयर वैल्यू ऐसी है। फिर साल गुजरा, 12 महीने गुजरे, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट ऐसी है। और ये वाली एंट्री किस बेस पे होनी है, किस रेट पे होनी है? कूपन रेट या इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट फेयर वैल्यू पे लगेगा या फेयर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जमा करके लगेगा? ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जमा करके लगेगा। समझ लगी है? और फिर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे लगेगा? वो पार वैल्यू पे लगेगा। समझ आ गई बात? और रेट भी उस पर इफेक्टिव रेट नहीं लगेगा, कूपन रेट लगेगा। लॉजिक समझ आ रही है? 150 इंटू 13%, बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक हो गया? और बोलो तो सही। फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है? ओसीआई है। तो अगर साल के एंड पे इसकी कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कोई गेन लॉस आएगा। अच्छा, इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है बच्चों? इसकी कैरिंग वैल्यू थी मेरे ख्याल 158.82, और फेयर वैल्यू है 154.5। लॉस हो गया तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। चेक कर लो भी, चेक कर लो। अब सुनो, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? 157.5। उसमें 3 क्या किया? जमा किया। फिर 17.82 जमा किया। 19.5 माइनस किया। करके देखो क्या आंसर आता। 158.82। ये आपकी कैरिंग वैल्यू है और ये आपकी फेयर वैल्यू है। तो हो गया ना गलत? है। इतना आसान टॉपिक है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा कर करेंगे आप। सिर्फ एंट्रियां पास करनी है, और सिर्फ वही नहीं हो रही। मतलब इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू नहीं निकल रही हमसे, है ना? किन्नू जमा करना किन्नू माइनस करना पता ही नहीं। ये अपने लोग पाड़े सही सी साड़ा, ਅਸੀਂ पार्ट बी कर रहे थे हैं। ठीक है बच्चों, ये सवाल है ना स्प्रिंग 23 में, और 24 वाला तो आप सोच भी नहीं सकते। ये भी 8 नंबर का है। क्या एंट्री करनी है? तो को सीधी एंट्रियां नहीं हो रही हैं, तो करेक्टिंग एंट्री कहां से करोगे? करेक्टिंग से क्या मुराद है? कि उस अकाउंटेंट ने कुछ चवल मार दी होगी, आपने उसके चवल को क्या करना है? ठीक करना है। तो आप ही तो मार रहे हो भी तो चवला ही ने। तो आप उसकी चवले पढ़ के फील करेंगे कि यार ए भी तो मैं ही करना सी, मेरा मैं जो करना चाह रहे सी वो इन्हें कीता है, तो गलती कितने की थी इन्हें?
लेकिन आपको उसकी गलती में कोई गलती फील ही नहीं होगी। आप कहेंगे यार वो बिल्कुल नहीं कर रहा है जो मैं सोच रहा सी। थले लिखा है करेक्ट करो, मेरा मतलब मैं गलत सोच रहा सी। ठीक है जी बरं। तो बच्चों ये जिंक लिमिट वाला सवाल आपने घर जाके कंप्लीट करना है। आइटम 22 में आया था ये हेक्सागन, ये सवाल करना है आपने 8 नंबर का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सवाल आपको आना 8 नंबर का ही है, 7 8 7 8 का ही आना। ठीक है जी। लेकिन ये जो आना है ना, ओ हो देखा नहीं जाना तो। देखो स्प्रिंग 22 में भी रेक्टिफिकेशन का सवाल आया था बच्चों। किस चीज का सवाल आया था? मतलब ये एसेट, ये लाइबिलिटी और ये प्रॉफिट गलत है। नीचे उसने क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड करेक्शन। स्प्रिंग 22 में भी करेक्शन का सवाल आया था और स्प्रिंग 24 में भी करेक्शन का सवाल आया। आटम से भी यही आना, क्योंकि ना उदो सही होया तो ना हूं सही होया। ठीक है जी। चलो शाबाश, इसकी प्रैक्टिस करो, टका गया।